Okay guys, starting with a quick revision of the topic of derivatives. So what I told you was that derivatives means what? Derivatives means शर्त लगाना, ठीक है? That is what we discussed. Derivatives means शर्त लगाना. Okay. Now derivative is something the value of which is derived from some underlying values. Fine. So it is an instrument designed for betting, and we can say that derivative is a tool designed for betting and शर्त लगाना यानी कि and it's a legal betting. It is legally allowed. It is not illegal. ठीक है. डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन फिर हमने आगे देखी थी. वी हैव टू डेफिनेशंस. वन इज़ द बुकिश डेफिनेशन, अनदर वन इज़ अवर डेफिनेशन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. बुकिश डेफिनेशन क्या थी कि डेरिवेटिव्स इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग असेट्स और इंडेक्स और रेफरेंस रेट्स एक्सेट्रा. समझ आया? इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव्स एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू किसी और अंडरलाइंग वैल्यूज से आ रही है. एंड दीज वैल्यूज कैन बी असेट्स. व्हेन आई से असेट्स आई मीन द स्टॉक्स, द कमोडिटीज़. किसी इंडेक्स से आ सकती है, सेंसेक्स, निफ्टी. ओके, उस पर हम शर्त लगा रहे हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे. रेफरेंस रेट्स, ठीक है. एंड व्हेन आई से रेफरेंस रेट्स आई मीन द लिबर, मेबर एक्सेट्रा, लंडन इंटर बैंक ऑफरिंग रेट, ठीक है. टेम्परेचर, अच्छा रेट्स, ठीक है, ये हो गया. रेफरेंस रेट्स हो गए अपने, लिबर, मेबर. उसके बाद मैंने एक्सेट्रा भी लिखा. व्हेन आई से एक्सेट्रा, कैन इट हैव एनीथिंग अदर दैन दीज 3 points? The answer is yes, it can be anything. We are betting on rainfall, whether आज बारिश होगी कि नहीं, whether it's going to have a rainfall today or not. That's again a derivative. हम शर्त लगा रहे हैं इस पर, ठीक है. Then there can be betting on a temperature, whether the temperature tomorrow is going to be above 40 degree or below 40 degree. That's again a शर्त लगाना, betting. Is it again a derivative? The answer is yes. करेंसी, डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगेन वी आर बेटिंग, ठीक है. तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको कहा था कि डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ बेटिंग. इट्स अ टूल टू बेट, ठीक है. दैट वाज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स वी हैड. आफ्टर दैट द नेक्स्ट thing which we had to study was types of derivatives, and I told you that we have two types of derivatives. One is the forward commitment, another one is the contingent claims. Now when I say forward commitment, so I told you कि आपका इसका मतलब ये होता है कि अगर ऊपर गया तो एक पार्टी का फ़ायदा एंड वाइस वर्सा, यानी कि बोथ साइडेड बेटिंग है, अपर एंड लोअर दोनों साइड की बेटिंग है, ठीक है. अनलाइक ऑप्शंस विच वी विल डिस्कस लेटर. तो इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया था. क्या फॉरवर्ड कमिटमेंट के लिख सकते हो, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, फाइनेंशियल स्वैप्स. दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन सफिशिएंट डिटेल. अभी हम लोग केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है. तो यानी कि क्या मैं कह सकती हूँ कि फॉरवर्ड कमिटमेंट में व्हेन आई से देयर इज़ अ बोथ साइडेड बेटिंग, एंड इसका क्या मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कोई पार्टी किसी पे एहसान नहीं करी. द आंसर इज येस. ऊपर हुआ तो एक का फ़ायदा, नीचे गया तो बी का फ़ायदा, तो कोई किसी पे एहसान नहीं करा है, ठीक है. जो लॉन्ग पोजीशन लेता है उसके लिए ऊपर का फ़ायदा हुआ, और जो शॉर्ट पोजीशन लेता है उसके लिए नीचे का फ़ायदा हुआ. व्हेन आई से लॉन्ग पोजीशन आई मीन बाय, व्हेन आई से शॉर्ट पोजीशन आई मीन सेल, ठीक है. अभी लिखेंगे सब, जस्ट एन ओवरव्यू फॉर नाउ, ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव इज योर कंटिंजेंट क्लेम. नो कंटिंजेंट क्लेम्स जो होती है वो वन साइडेड बेटिंग होती है. दैट इज योर ऑप्शंस. एग्जाम्पल, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. इसमें दो टर्म्स लिख लो, कैप एंड फ्लोर. कैप होते हैं ऊपर के लिए लिमिट सेट करना, एंड फ्लोर होता है नीचे के लिए लिमिट सेट करना. क्या इस पर कोई पार्टी किसी पे एहसान करिए? द आंसर इज अगेन नो. पैसे के बिना कोई एक दूसरे के लिए काम नहीं करता है, ठीक है. फॉरवर्ड कमिटमेंट में क्या होता था, वहाँ पे भी कोई एक दूसरे के लिए एहसान नहीं करता था. बोथ साइडेड बेटिंग होती थी. ऊपर गया तो एक का फ़ायदा, नीचे गया तो दूसरे का फ़ायदा. इसमें क्या होता है ऑप्शंस में, कोई पागल तो है नहीं कि भाई अगर ऊपर गया तो तेरा फ़ायदा, नीचे गया तो नथिंग. नो. इन दिस केस इफ़ वी आर बियरिंग द रिस्क, इफ़ वी आर बेटिंग, तो तुमने बोला कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं जीता, अगर नीचे जाए तो कुछ नहीं. सो विल यू एग्री ऑन दिस? ऑब्वियसली नॉट. नो बडी, अ रैशनल मैन वुड नेवर अग्री ऑन दिस. सो इन दिस केस फॉर दिस रिस्क टेकिंग, व्हेन यू आर सेइंग कि ऊपर गया तो तुम्हारा फ़ायदा, नीचे गया तो कुछ नहीं, यू आर गोइंग टू गेट अ प्रीमियम फ्रॉम द काउंटर पार्टी, ठीक है. आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसको लग रहा है ना ऊपर जाएगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर जाने वाला है. सो दैट इज़ द केस ऑफ ऑप्शंस विच वी विल अगेन स्टडी इन वेरी वेरी सफिशिएंट डिटेल. कॉल एंड पुट ऑप्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. Third topic which I have for you is the types of derivatives, which I would suggest let's discuss this on board in the next video. Okay, if you like the videos, put your thumbs up and let me know if you want more such video on financial products.